नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इस बार के शारदीय नवरात्र के। इस बार शारदीय नवरात्र 10 दिन के रहने वाले हैं, पूरे 10 दिन। आपने 9 दिन के नवरात्र तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस बार यह शारदीय नवरात्र कुल 10 दिनों का है, अर्थात एक दिन अधिक प्राप्त होगा माता दुर्गा की पूजा उपासना करने के लिए। यह भक्तों के लिए बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इस साल आश्विन के महीने की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, अर्थात शारदीय नवरात्र का पहला दिन 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। यह 1 अक्टूबर 2025 तक समाप्त होगा। इस बार नवरात्र की शुरुआत चूंकि सोमवार से हो रही है, इसलिए माता दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है और प्रस्थान नौका पर हो रहा है। हाथी पर जब माता दुर्गा आती हैं तो कहीं न कहीं सुख, समृद्धि, संपन्नता लेके आती हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हाथी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, शुभ और लाभ का प्रतीक माना जाता है, श्री गजानन गणेश का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में माँ जगदम्बा जब हाथी पे आती हैं तो निश्चित रूप से धन संपदा की वृद्धि होती है संसार में। उनके भक्तों के घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है। हाथी पर सवार माता दुर्गा सभी कार्य को सिद्ध करती हैं, आपके अभिष्ट की सिद्धि करती हैं। नवरात्र का समापन इस बार बुधवार को हो रहा है, इसलिए माता का जो प्रस्थान है वो नौका पे हो रहा है। नौका की सवारी कहीं न कहीं हमारे जीवन में शांति और सुख और सौभाग्य को देने वाली होगी, हमारे मान सम्मान को वृद्धि करने वाली होगी। कुल मिलाकर के यह नवरात्र में माता का आगमन और प्रस्थान दोनों चीजें कल्याणकारी हैं। नवरात्र में सबसे बड़ी बात होती है कैसे आप माता जगदम्बा को प्रसन्न करें, कैसे उनका आप पूजन करें। जब आप पूजन करने की तैयारी करते हैं तो कैसे तैयारी करें, और सबसे बड़ी बात जो होती है कब आप माता के मूर्ति या उनके पीठ की स्थापना करें, कब आप कलश की स्थापना करें, कब आप गौरी गणेश की स्थापना करें, अर्थात पूजा की शुरुआत किस शुभ मुहूर्त में करें, यह मुहूर्त का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप सही समय पे, सटीक समय पे अगर आप माता का स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उनकी मूर्तिमयी स्वरूप की स्थापना करते हैं, तो वही मूर्ति आपके सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली सिद्ध होगी। इस साल 2025 के आश्विन नवरात्र में जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, वह बता देता हूं। इसको आप नोट कर लीजिए और अपने पूजन में जरूर इसका प्रयोग करिए। 22 सितंबर के दिन कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो कन्या लग्न में है। कन्या लग्न दुस्वभाव लग्न में है। जब भी आप कोई भी कलश स्थापना करें या कोई भी ऐसा कार्य करें जिसकी स्थिरता की आवश्यकता हो, तो उसे स्थिर लग्न में या दुस्वभाव लग्न में करना चाहिए। यह ज्योतिष का सर्वमत सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है। ऐसे में कन्या लग्न ही प्राप्त हो रही है प्रातः काल में सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय कन्या लग्न है। सूर्योदय होने के बाद 6:09 से शुरू हो जाएगा कलश स्थापना का मुहूर्त। इसको आप नोट करिए। प्रातः काल 6:09 से लेकर के 8:06 तक यह कन्या लग्न है। यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आपको कलश स्थापना का कार्यक्रम करना चाहिए, माता के मूर्ति का स्थापना करना चाहिए, प्रतिष्ठा कलश की स्थापना करना चाहिए, या जो भी पूजन आप करते हैं अन्य देवी देवताओं की स्थापना करना चाहिए। यह सबसे अच्छा मुहूर्त है इस साल 22 सितंबर 2025 के दिन नवरात्र की प्रतिपदा का। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ स्थिर लग्न में ही करूंगा, तो उनके लिए जो दूसरा सबसे शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, वृश्चिक लग्न है, स्थिर राशि है, वह दोपहर में 11:49 से लेकर के 12:38 तक, 11:49 से लेके 12:38 तक यह वृश्चिक लग्न का समय है, स्थिर लग्न का समय है, अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आप जो है जरूर कलश स्थापना करें। यह दूसरा सबसे अच्छा मुहूर्त है। मैंने आपको 2 अच्छे मुहूर्त बताए नवरात्र प्रतिपदा के। पहला कलश स्थापना कब करनी है? प्रातः काल 6:09 से 8:06 तक। दूसरा कब करना है? 11:49 से लेके 12:38 तक। जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, उसी के अनुसार आप कलश स्थापना का समय चुन सकते हैं, मुहूर्त तय कर सकते हैं।
इस बार अमृत चौघड़िया जो है वो सुबह के समय है, अर्थात कन्या लग्न में ही अमृत की चौघड़िया भी है सुबह 6:09 से 7:40 तक। तो इसीलिए मेरे विचार से कन्या लग्न इस बार सर्वोत्तम है। उसी लग्न में चूंकि सूर्य भी उसी राशि में गोचर कर रहे होंगे, इसलिए सबसे अच्छा मुहूर्त कन्या लग्न का रहने वाला है। माँ दुर्गा की स्थापना कैसे करनी है अपने घर में, कैसे आप माता को प्रसन्न करें, इसके बारे में आप बताता हूं। पहले तो अपने घर की शुद्धि करें। ये शुद्धि कैसे करनी है, इसे आप गंगा जल के माध्यम से तांबे के लोटे में गंगा जल ले लीजिए, उसमें आप पुष्प, कुसा या दुर्वा डाल लीजिए और उसके बाद पूरे घर में, पूजा कक्ष से लेकर के पूरे मकान में, अपने मुख्य द्वार पे हर जगह गंगा जल का छिड़काव करिए। इससे आपके घर की शुद्धि हो जाएगी। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए, यही अच्छा माना जाता है। उत्तर और पूर्व की तरफ मुख करके ही पूजा माता का करना चाहिए, अर्थात माता का मुख पश्चिम की तरफ हो, आपका मुख पूरब की तरफ हो। ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे जो है आपको कलश की स्थापना भी करनी है। माता की स्थापना किस पे करनी है, तो आम की लकड़ी की चौकी हो, चंदन की लकड़ी की चौकी हो। चंदन की लकड़ी की चौकी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर वह व्यवस्था नहीं है तो आम से बनी हुई लकड़ी की चौकी का प्रयोग करिए। उसके ऊपर आप जो है लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर आप तांबे का या पीतल का कलश रखिए। तांबे या पीतल का कलश रख करके उसके ऊपर आप जो है माता का आवाहन करिए, पूजन करिए। अगर आपके पास कोई मिट्टी की, धातु की प्रतिमा है माता दुर्गा की, तो उसमें भी आप माता जगदम्बा दुर्गा का आवाहन कर सकते हैं। आवाहन करने के लिए मैं अब आपको विधि बता देता हूं। माता की चौकी सजाने के बाद उस चौकी पर अष्टदल कमल बनाइए। चावल से, रंग बिरंगे चावल, लाल पीला रंग के चावल को रंग लीजिए, उस पे अष्टदल कमल बनाइए या स्वास्तिक की रचना करिए। उसके ऊपर माता की मूर्ति स्वरूप में स्थापना करिए। मूर्ति मिट्टी की भी हो सकती है, मूर्ति धातुओं की भी हो सकती है। लोहे की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह कहीं न कहीं दुख देने वाली मूर्ति होती है। सोने की, चांदी की, पीतल की ये मूर्तियां, अष्टधातु की मूर्ति हर प्रकार के सुख वैभव को देने वाली होती है। इसके साथ साथ आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि माता के चौकी के ठीक सामने कुछ अन्य देवों का भी आवाहन करना है, उनका भी पूजन करना है। क्योंकि माता की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उनके साथ उनके पार्षदों की भी पूजा की जाती है, उनके साथ कुछ अन्य देवाधिदेवों की भी पूजा की जाती है। कैसे? सबसे पहले तो माता के चौकी के सामने गौरी और गणेश का भी स्थापना होना चाहिए। गौरी गणेश के साथ हमेशा माता के साथ उनके जो साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, अगवानी करते हैं, वो हैं भैरव, बटुक भैरव। भैरव का भी आवाहन, स्थापना, पूजन नवरात्र के अनुष्ठान में जरूर करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है नवग्रह की। नवग्रह का भी पूजन करना चाहिए। और फिर एक दीपक जो आपके कर्म का साक्षी है, आपके पूरी पूजन का गवाह है, धर्मराज स्वरूप दीपक का भी आवाहन, पूजन करना चाहिए। और अंत में वरुण कलश, जल कलश, जिसको कलश कहा जाता है, जिसमें आप जल भरते हैं और जिसके नीचे आप जयंती अर्थात जौ का बीजारोपण करते हैं, जो आपके साधना को, शक्ति को प्रदर्शित करता है कि जैसे आप अपने साधना के बीज को बोते हैं, वह प्रकट होकर के बड़ा स्वरूप धारण करता है, फल देता है। उसी प्रकार से वो जो जौ होता है, जब आप मिट्टी में डाल के 9 दिन उसका सिंचन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वह जब बड़ा होता है, हरियाली हो जाती, वैसे ही साधना के फल से जीवन में हरियाली आ जाती है, जिसे जयंती कहा जाता है। वरुण कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक प्लेट ले लीजिए या मिट्टी की पराई ले लीजिए, उसमें चावल रखिए, उसमें सुपारी रखिए, सुपारी में गणेश जी की, एक दूसरे इसी प्रकार से पराई में सुपारी रखिए, या गाय के गोबर का गौरी बनाइए। ये जरूर ध्यान रखिए, अगर गौरी उपलब्ध नहीं है तो आप सुपारी पे भी आवाहन कर सकते हैं। इसके साथ नवग्रह और बटुक भैरव दोनों को भी एक एक अलग पराई में एक एक सुपारी, लाल टीका, रक्षा सूत्र चढ़ा करके बटुक भैरव और नवग्रह का आवाहन एक पराई पे आपको करना है। एक पात्र में, कटोरी हो या मिट्टी के पात्र हो, उसमें आप चावल भर के उसके ऊपर रखिए और ठीक चौकी के सामने एक थोड़ी सी मिट्टी रखिए, उस पर सप्तधान्य अर्थात
जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सारे सप्तधान्य की जो वस्तुएं हमारे समाज में प्रचलित में है, उसको मिट्टी में मिला करके उसके ऊपर कलश, आप मिट्टी का भी रख सकते हैं या किसी धातु पीतल तांबे का कलश वहां रखिए। लेकिन ध्यान रखिए, कलश के ऊपर ढक्कन होना चाहिए, उस पे चावल रख के एक नारियल रखना है, नारियल जल भरा होना चाहिए और उसे बिल्कुल चुनरी से लिपेट के रखिए, ऐसा लगे कि सुंदर दिखाई दे, जैसे कि सजावट करके रखिए, खूब सुंदर व्यवस्था बनाइए। और उस कलश पे भी रोली या सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बनाइए, क्योंकि स्वास्तिक समृद्धि लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और उस कलश में कुछ चीजें औषधि डालनी है। औषधि क्या डालनी है? पहले जल, जो मुख्य औषधि मानी जाती है, जीवन के लिए सबसे जरूरी जो वस्तु है जल। इसके बाद पंचपल्लव, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, हल्दी, सुपारी और इसके साथ कुशा, दुर्वा, एक सिक्का, ये वस्तुएं, चावल, ये जरूर उस कलश में डालना चाहिए। ये तैयारी करने के बाद आपकी पूरी तैयारी जब हो जाए, फिर आप दीपक जलाइए और दीपक जला करके सबसे पहले दीपक देवता धर्मराज का आवाहन करिए। फिर उसके बाद गणेश जी का आवाहन करिए, माता गौरी का आवाहन करिए, फिर नवग्रह मंडल का और बटुक भैरव का आवाहन करिए। आवाहन करने का बहुत आसान है, मंत्र आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो बाएं हाथ में चावल लीजिए और दाहिने हाथ से 2-2 दाना चावल सब पे आप अर्पित करिए और भगवान से कहिए, हे प्रभु यहाँ पे आइए। जैसे गणेश जी को ओम गंगणपतये नमः कह करके उस सुपारी पे आप डालिए। माता के लिए ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः या गौरियै नमः। इसी तरह से ओम बम बटुकाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों के माध्यम से आप नवग्रह, बटुक भैरव, गणेश और माता गौरी का आवाहन करिए। फिर कलश का भी आप आवाहन इसी प्रकार से चावल छोड़ करके प्रार्थना करिए कि हे सप्त सागर के जल, आप इसमें आइए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। इतनी पूजा करने के बाद अब षोडशोपचार पूजा किनका करना है? माता दुर्गा का। षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार से पूजन, 16 प्रकार की वस्तुओं से। तो 16 प्रकार, सबसे पहला क्या है? ध्यान करना है माता का। आंख बंद करिए और माता का ध्यान करिए। ध्यान करने के पश्चात आप अब उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमनी दीजिए, मतलब 3 आचमनी जल गिराइए। फिर स्नान कराइए जल से। फिर किससे स्नान कराइए? पंचामृत से। और ये सब आपको पुष्प से करना है, पुष्प जल में डुबो करके और पुष्प से स्नान कराना। अगर आपकी मूर्ति धातु की है तो एक बढ़िया थाल में माता को रख लीजिए, मूर्ति स्वरूप को, और उसके बाद उसे आप शंख से या जो भी आपका पात्र है उससे माता को जल से स्नान कराइए। फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, चंदन के जल से स्नान कराइए, या आपके पास गुलाब जल है उससे स्नान कराइए, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराइए। फिर मूर्ति पोंछ करके आसन पे रखिए। उसके बाद उनको चंदन लगाइए, रोली का टीका लगाइए, अक्षत, पुष्प माला जो भी उपलब्ध है उसको माता को अर्पित करिए। वस्त्र के स्वरूप में चुनरी पहनाइए, रक्षा सूत्र उनको पहनाइए। इसके बाद आप उनको सिंदूर का टीका, महिलाएं अपने अनामिका अंगुली से और पुरुष पुष्प से जो है माता के श्री चरणों में सिंदूर जरूर अर्पित करें। इसके बाद बारी आती है धूप की। धूप दिखाइए, फिर दीपक, देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप माता को जरूर दिखाइए। इसके बाद नैवेद्य, नैवेद्य हो सके तो अपने घर में, अपने किचन में आप कुछ बना करके माता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पहले दिन हलवा या खीर का भोग माता को अर्पित करिए। इसके बाद जो ऋतु फल है, उपलब्ध जो सामग्री है फल में, वो आप माता को अर्पित करिए। फिर एक पान का बीड़ा, पान, बढ़िया पान, मीठा पान लगवा करके माँ को अर्पित करिए। इसको कहा जाता है जो है तांबूल। तांबूल मुख शुद्धि के लिए दिया जाता है माता को। यह बहुत शुभ माना जाता है ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। ऐश्वर्य की कामना जिन लोगों को है उन्हें पान का बीड़ा जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात इत्र, सुगंधित द्रव्य जो होता है, परफ्यूम, वह जरूर परफ्यूम का छींटा माता को देना चाहिए। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं वैसे माता को भी परफ्यूम का अर्पण जरूर करना चाहिए। इसके बाद माता से प्रार्थना करनी चाहिए अपने कल्याण की। मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद आपको जो भी मंत्र आते हैं दुर्गा चालीसा के, चाहे दुर्गा सप्तशती के, अगर कुछ नहीं आता है तो सिंपल आप माता से अपने मन में अपने मानसिक प्रार्थना उनसे करिए, जो भी आप चाहते हैं।
क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए ना आपके मंत्र की आवश्यकता है, ना आपके तंत्र की आवश्यकता है, ना आपके हवन की आवश्यकता है। मुख्य रूप से अगर माता कुछ देखती है तो आपके भाव को। ये हमारा शास्त्र कहता है, मेरे कहने से आप मत मानिए। शास्त्र कहता है कि पितर जो होते हैं वो विभक्ति से प्रसन्न होते हैं, अर्थात जब श्राद्ध करो तो सही प्रकार से व्याकरण का ध्यान रखो। जब ईश्वर की पूजा करो, जब देवताओं का आवाहन करे तो मंत्रों का ध्यान रखो। मंत्र कभी गलत मत बोलो, मंत्रों की अशुद्धियों से देवता नाराज होते हैं। लेकिन जब ईश्वर का पूजन करो तो फिर न मंत्र की आवश्यकता है, न व्याकरण की आवश्यकता है। भाव प्रसन्न ईश्वर, आपके भाव से ईश्वर प्रसन्न होता है। और ये जगदम्बा दुर्गा आदिशक्ति पराम्बा भगवती ये साक्षात पर ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, यही ईश्वर हैं। सभी देव, सभी जीव संसार के इन्हीं की माया से प्रकट हुए हैं। ये योग माया स्वरूपा इन्हीं की बनाई सृष्टि है और इन्हीं की वजह से ये माया हमको पीड़ित करती है। तो ये ईश्वर हैं, ईश्वर की स्वरूपा है, ईश्वर ही हैं। इनका पूजन करते समय सिर्फ आपके भाव की पवित्रता होनी चाहिए। तो अंत में आपको जो भगवान ने ज्ञान दिया है, अगर आप मेरी बात माने तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती के कोई मंत्र जरूर 1 घंटे आधे घंटे वहां बैठ करके उस मूर्ति के सामने जो आपने पूजा का पूरा व्यवस्था किया है उसके सामने उस मंत्र का, उस पाठ का उच्चारण करें संकल्प करके। बड़ी बात है संकल्प करके, कोई भी कार्य करें तो संकल्प करें, क्योंकि संकल्प ही व्रत का मूल है। जब आप संकल्प कर लेते हैं तो वह कार्य आपका सिद्ध होता है और उसकी जो फल मिलता है वो सद्य अर्थात तत्काल प्राप्त होता है। आपने संकल्प कर लिया कि हे जगदम्बा मैं ये कार्य करूंगा, मेरे ऊपर कृपा करें, तो आप जब वो कार्य करेंगे जगदम्बा जरूर कृपा करेंगी, बड़ी दयालु हैं। इस तरह से आप यह जो शारदीय नवरात्र है, इस पूरे शारदीय नवरात्र में जब आपने कलश स्थापना कर ली, माता दुर्गा के आवाहन कर लिया, उनके पीठ की स्थापना कर ली, अब 9 दिनों तक, और इस बार तो सौभाग्य की बात है 10 दिनों तक किसी भी तिथि की क्षय नहीं है, अपितु एक तिथि बढ़ गई है। तृतीया तिथि बढ़ी हुई है इस बार, तो आप तृतीया तिथि 2 बार आएगी। तो पूरे 10 दिन माता दुर्गा का इसी प्रकार से, जैसा मैंने षोडशोपचार बताया, 16 प्रकार के पूजन सामग्री बताई, वैसे माता का पूजन करिए, ध्यान करिए, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करिए, नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करिए। इस प्रकार से माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी पूजा आराधना करके अपने जीवन को, अपने जीवन के कष्टों को, सब प्रकार के अमंगलों को दूर करके सुख, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से नियमित रूप से भगवती की आराधना करें। खास करके नवरात्र के दिनों में यह साधना बहुत फलदायी होती है। आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होगा। ये माता के पूजन का पर्व है, शक्ति का पर्व है। इन पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना करिए और माता से अपने कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना बनी रहे, ये प्रार्थना आप जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी माँ दे या ना दे, कम से कम इतनी कृपा जरूर करे कि सोते जागते उठते बैठते कभी भी अपना चिंतन ना आपके मन से जाने दे। यह कृपा माता जरूर करे। जय मां विंध्यवासिनी।